क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो टाइप के एनालिसिस पॉसिबल है। एक तो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, और एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्वांटिटी मतलब किस एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है, मतलब एक मॉलिक्यूल अगर है तो किस एलिमेंट का परसेंटेज कितना है वो फाइंड करने के लिए आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें अपन क्या फाइंड करते हो, क्वांटिटी फाइंड करते हो, ठीक है। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या आता है कि किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें मेनली क्या आता है, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका डिटेक्शन करना है अपने को, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली कौन कौन से एलिमेंट कंपलसरी प्रेजेंट होते हैं, मेनली कौन कौन से होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, ये तो आते ही है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट का डिटेक्शन आता है, कार्बन का डिटेक्शन हो सकता है, हाइड्रोजन का डिटेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, इसके अलावा और कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, और भी कुछ एलिमेंट्स आ सकते हैं जैसे सल्फर, फास्फोरस एंड हैलोजन्स। हैलोजन में भी मेनली किसका डिटेक्शन किया जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का डिटेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो इन सब एलिमेंट का अपन डिटेक्शन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसमें क्या किया जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा तो इसमें से एक टेस्ट ट्यूब रहेगा। टेस्ट ट्यूब में क्या है, अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया जाता है क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर टू ऑक्साइड के साथ, ठीक है। CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड है अपने पास, ठीक है। इसके साथ इसको क्या करना है, हीट करना है, ठीक है। आ जाओ, डिलीट कर दूंगा मैं उतना पार्ट। तो कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन को अपने को क्या करना है, डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए क्या यूज़ किया जाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर का 2 ऑक्साइड, ऐसे भी लिखा जा सकता है, कॉपर 2 ऑक्साइड, ठीक है। इसके साथ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया जाता है, जिसका जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड का अमाउंट है उसके लगभग 2 टाइम्स अमाउंट यूज़ होता है इस क्यूप्रिक ऑक्साइड का। तो इसको हीट करने के बाद क्या होता है, इसको मैं करता हूँ हीट करने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। कार्बन जो है, कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन है अपने पास, प्लस मैं करता हूँ क्यूप्रिक ऑक्साइड गिव्स, कार्बन कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, ठीक है। और साथ में आ जाएगा कॉपर। बैलेंस भी अगर करना है इसको तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 2, ठीक है। कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन के ऑक्सीडेशन से क्या फॉर्म हुआ, CO2 फॉर्म हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। 2 हाइड्रोजन एटम लेता हूँ, प्लस क्यूप्रिक ऑक्साइड गिव्स H2O प्लस कॉपर। हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन हुआ और क्या फॉर्म हुआ, वाटर फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाटर वेपर को और CO2 को पास किया जाता है, जैसे इसको और कुछ ऐसे सेटअप रहेगा, इसको मैं पास करता हूँ, इधर से मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे पास करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक लेता हूँ मैं इधर कॉपर सल्फेट सॉल्ट लेता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट में अगर वाटर ऐड होता है तो उसका कलर, ये अभी अनहाइड्रस है, इसमें कोई वाटर है क्या, नहीं है, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है। ये वाटर वेपर के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, हाइड्रेट हो जाता है। तो हाइड्रेट होगा तो क्या फॉर्म होगा इसमें,
इसका कलर चेंज हो जाएगा। अनहाइड्रस फॉर्म में ये वाइट होता है। तो यहाँ से भी वाटर वेपर आ रहा है, तो ये वाटर वेपर से कॉपर सल्फेट है अपना प्लस 5H2O गिव्स हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ये क्या है अभी? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। इस हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ब्लू कलर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है। ठीक है, नेक्स्ट इसको पास किया जाता है, इसको जैसे और एक टेस्ट ट्यूब होगा, इसमें प्रेजेंट होता है लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें अगर मैं फर्दर जैसे इधर ये लाइम वाटर फिल किया हुआ है, ये जो गैसेस है यहाँ पे जो गैसेस रिलीज हो रहे हैं उसको मैं पास करता हूँ इस लाइम वाटर से। ठीक है, तो लाइम वाटर में अगर पास करूँ तो इसमें से जो CO2 रिलीज हुआ है यहाँ से जो CO2 रिलीज हुआ है ये इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन टर्बिड हो जाएगा, टर्बिड। इसमें क्या आ जाएगी? टर्बिडिटी आ जाएगी, या फिर ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। ठीक है, ये सब वर्ड याद रखो, टर्बिड होता है सॉल्यूशन या फिर मिल्की होता है। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रही है? ये CO2 की रिएक्शन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण इसका कलर क्या हो रहा है? वाइट हो रहा है। ठीक है, ऐसे टर्बिड हो रहा है या फिर मिल्की हो रहा है। ठीक है, साथ में क्या आएगा? इसको बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचा हुआ है, 1 H2O आ जाएगा। ठीक है, तो इससे अपने को पता चला कि इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो ये किसका साइन है? इससे ये पता चल रहा है कि इसमें कार्बन प्रेजेंट है। और यहाँ पे कॉपर सल्फेट का कलर वाइट से ब्लू हो रहा है, तो इससे क्या पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। A small amount of dry and powdered substance is mixed with about double the amount of pure and dry copper oxide. The mixture is heated in a well-dried hard glass tube. Delivery tube is packed with glass wool containing anhydrous copper sulfate, जिसका कलर दिया है वाइट। When the mixture is heated, the carbon present in compound is oxidized to carbon dioxide, which turns lime water milky. The hydrogen present in the organic compound is oxidized to water, which turns anhydrous copper sulfate in the bulb to blue. This method is known as copper oxide test. इसको copper oxide test भी कहा जाता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड यूज़ हो रहा है तो इसको कॉपर ऑक्साइड टेस्ट भी कहा जाता है। डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन में फर्स्ट जो टेस्ट है वो है सोडा लाइम टेस्ट। सोडा लाइम टेस्ट। सोडा लाइम होता है, सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और लाइम का मतलब सोडा लाइम में इसके साथ रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या रहेगा साथ में? कैल्शियम ऑक्साइड। इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं? सोडा लाइम। तो क्या किया जाता है यहाँ पे? ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया जाता है सोडा लाइम के साथ, और अगर अमोनिया गैस रिलीज हो रहा है तो अपने को क्या पता चलता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सोडा लाइम के साथ हीट करना है, इधर NaOH होगा प्लस कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीट। तो यहाँ पे अगर अमोनिया गैस रिलीज होता है तो उससे अपने को क्या पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है एसेटामाइड। एसेटामाइड है अपने पास CH3CONH2 is heated with NaOH in presence of calcium oxide
gives CH3COONA प्लस अमोनिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अमोनिया गैस रिलीज हुआ। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तभी तो अमोनिया गैस बन सकता है। ठीक है, तो ये है अपना सोडा लाइम टेस्ट। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि इसमें नाइट्रो अगर ग्रुप आता है, नाइट्रो ग्रुप हो या फिर एजो कंपाउंड्स हो। ठीक है, एजो कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने बताया था, जिसमें N डबल बॉन्ड N होता है, इस टाइप के कंपाउंड्स, और नाइट्रो मतलब NO2 हो। ठीक है, ये अगर ग्रुप प्रेजेंट है तो इसमें सोडा लाइम टेस्ट वैलिड नहीं है। ठीक है, इस केस में अमोनिया रिलीज नहीं होगा, बाकी केसेस में अमोनिया रिलीज होगा। ठीक है, तो ये डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन के लिए टेस्ट है। ठीक है, सोडा लाइम टेस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड है लैसेंस टेस्ट। ये किसके लिए यूज होता है, फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन का भी डिटेक्शन किया जा सकता है, सल्फर। नेक्स्ट हैलोजेंस, हैलोजेंस में भी मेनली क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एंड फॉस्फोरस, इन चारों एलिमेंट के डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट यूज होता है। ठीक है, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सिंपल वे में समझते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, इसका और एक नेम है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट मेथड भी इसको कहते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट मेथड या टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया जाता है सोडियम मेटल के साथ। इनिशियली सोडियम को हीट करते हैं, फिर सोडियम जब मेल्ट हो जाता है तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड किया जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट प्रोसीजर जानने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, सोडियम को हीट करना है। तो सोडियम क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, फिर उसमें क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड डालना है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड डालने के बाद क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से बॉन्ड्स होते हैं, जनरली कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो वो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे और क्या क्या किस में कन्वर्ट होगा। देखो, अगर मेरे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन सोडियम है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। तो जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट होता है साइनाइड आयन में, Cn माइनस में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम साइनाइड। ठीक है, यहाँ पे बना ये सोडियम साइनाइड। नेक्स्ट, अगर मेरे पास सल्फर प्रेजेंट है, Na है, 2 Na करता हूँ, सल्फर कन्वर्ट हो जाता है सल्फाइड आयन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na2S, सोडियम सल्फाइड बन जाएगा। ठीक है, सोडियम सल्फाइड में कन्वर्ट हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड थे, यहाँ पे भी इसके क्या फॉर्म हुए हैं, आयंस फॉर्म हो गए हैं। ठीक है, सोडियम के साथ ये जो एलिमेंट थे अपने, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आयंस में कन्वर्ट होंगे। और अगर मेरे पास हैलोजन है, X करता हूँ, तो इसमें क्या बन जाएगा, सोडियम हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, सोडियम हैलाइड। तो ये कन्वर्ट हो गए आयंस में। नेक्स्ट, अभी डिटेक्शन के लिए इन आयंस, फर्दर इसको क्या किया जाता है, वाटर के साथ, डिस्टिल वाटर के साथ बॉईल किया जाता है। यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है सोडियम और ये आयंस, ये जो सॉल्ट्स फॉर्म हुए हैं, इनको फर्दर क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है विथ डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर समझ लो। डिस्टिल्ड वाटर के साथ इसको क्या किया जाता है, बॉईल किया जाता है। ठीक है, तो अपने पास क्या हुआ, यहाँ से ये साइनाइड आयन आया, इधर से सल्फाइड आयन आया, इधर से हैलाइड आयन आया है। ठीक है, तो फिर अभी तीनों के लिए अलग अलग मेथड्स है। तो उसमें फर्स्ट देखते हैं डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन के लिए सबसे पहले तो ये जो अपना NaCN का सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है इधर ये वाटर में, इसमें ऐड किया जाता है फेरस सल्फेट। ठीक है, इसमें क्या ऐड करना है, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन देखते हैं अभी। ठीक है, तो अपने पास ये NaCN है, इसमें क्या ऐड करना है, फेरस सल्फेट ऐड करना है। ठीक है, तो इसमें फेरस सल्फेट में कौन से आयन है,
फेरस आयन है, Fe+2 आयन है। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होती है, यहाँ पे रिएक्शन इस वे में होगी, NaCN प्लस Fe+2 करता हूँ मैं। इस सल्फेट आयन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ठीक है। Fe+2 है तो यहाँ पे इनिशियली फॉर्म होता है FeCN6, इस पे आता है माइनस, या फिर यहाँ पे अगर मैं ऐसे पूरा इक्वेशन भी लिखूँ, इधर मैं ऐसे लिखूँ फेरस सल्फेट, इधर मैं कर देता हूँ 6Cn माइनस चाहिए तो यहाँ पे क्या आएगा 6 आ जाएगा। इधर -4 चार्ज आ रहा है तो इसको मैं दूसरे किस वे में लिख सकता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ Na4, ठीक है। तो यहाँ पे भी चार्ज देखो, Na पे +1, Cn पे -1, Fe पे कितना आएगा +2 आएगा ना। इधर ये टोटल -6 + 4, इस पे आएगा +2 आता है। तो इसका नेम क्या है, इसके दो नेम है। एक तो नेम है इधर सोडियम हेक्सासाइनो, साइनो ग्रुप है, ये कितने हैं 6 है, हेक्सासाइनो। और आयन पे अभी ऐसे अगर इस ग्रुप पे, कॉम्प्लेक्स ग्रुप पे कितना चार्ज आ रहा है -4, तो यहाँ पे आता है फेरेट। और साथ में क्या करना है, फेरेट के साथ आयन पे चार्ज कितना है +2, तो यहाँ पे लिखना है ऐसे 2, ठीक है। ये एक नेम है। और सेकंड नेम है इसका सोडियम फेरोसाइनाइड, सोडियम फेरस। Fe+2 क्या होता है, फेरस होता है, तो यहाँ पे आता है ये फेरोसाइनाइड, सोडियम फेरोसाइनाइड। तो इनिशियली ये फॉर्म हुआ। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन Fe+3 के साथ की जाती है। इसमें अभी दो पॉसिबिलिटीज़ है। अभी ये सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है तो इसको फर्दर NCERT में जो गिवन है H2SO4 के साथ हीट किया जाता है। तो H2SO4 क्या करता है, इधर अभी कौन से आयन प्रेजेंट है Fe+2, तो ये ऑक्सीडाइज करता है Fe+2 को और फॉर्म हो जाता है Fe+3, ठीक है। H2SO4 के साथ हीट करोगे तो ये ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया, अपना फेरिक आयन फॉर्म हो गया है, ठीक है। या फिर डायरेक्टली FeCl3 भी ऐड किया जा सकता है। FeCl3 भी अगर ऐड करते हो तो क्या है, उसमें Fe+3 आयन है, ठीक है। और कर देता हूँ FeCl3 का सोल्यूशन ऐड किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन क्या हो रही है, ये अपना एनायन क्या है अपने पास FeCN6, इस पर कितना चार्ज है -4 चार्ज है, ठीक है। और साथ में क्या है Fe+3। इससे जो फॉर्म होता है, अभी वैलेंसी क्या करोगे, इसकी एक्सचेंज करोगे सॉल्ट फॉर्म करने के लिए, तो क्या आएगा Fe के कितने यूनिट आएंगे 4, और FeCN6 इसके कितने यूनिट आएंगे 3 यूनिट आएंगे, ठीक है। तो ये कंपाउंड फॉर्म होता है। इसका नेम क्या है, अभी इसके दो नेम्स है इसके भी। एक तो है फेरिक, अभी ये आयन कौन सा है फेरिक। नेक्स्ट इसका नेम करता हूँ मैं हेक्सासाइनो फेरेट 2, ये एक नेम है। या फिर इसको ऐसे भी कहा जाता है फेरिक फेरोसाइनाइड। तो ये अपना फाइनल कंपाउंड फॉर्म हुआ है। इसका कलर होता है प्रशियन ब्लू कलर होता है, ठीक है। क्लियर है, रशियन ब्लू कर दोगे नहीं तो ठीक है। प्रशियन ब्लू कलर होता है। तो अगर ये प्रशियन ब्लू कलर आ रहा है तो अपने को क्या पता चला कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसमें क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर है। तो नाइट्रोजन के डिटेक्शन के लिए ये सेकेंड मेथड है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, ये फाइनल कंपाउंड क्या फॉर्म हो रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसका कलर क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्रशियन ब्लू। नेक्स्ट H2SO4 का यूज क्या है इधर,
टू ऑक्सीडाइज Fe+2 टू Fe+3, और बीच में ये क्या फॉर्म हो रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सोडियम फेरोसाइनाइड बीच में फॉर्म होता है। क्वेश्चन किसी भी स्टेप पे आ सकता है, ठीक है, ये सब स्टेप्स इम्पोर्टेंट है, और कंपाउंड कौन से फॉर्म हो रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें जैसे एनसीईआरटी में गिवन है, यहाँ पे कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा .XH2O।